नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है ये स्पेशली लड़के वाले यानी लड़की के जो ससुराल वाले हैं ये उनके लिए है, उनको आईना दिखाने के लिए ये टॉपिक है। इस टॉपिक का मेन मुद्दा ये है, जब कोई लड़की आपके घर बहू बन के आती है और आपके घर बहू बन के आने के बाद में या जिस दिन शादी होती है उस दिन, या फिर उससे लगा लो महीना, 2 महीने, 6 महीने, हफ्ता, 2 हफ्ते में अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो आप उसका सारा दोष उस लड़की के ऊपर मढ़ देते हैं कि हाँ, ये हमारे घर शादी होके आई तो इसके चरण शुभ नहीं हैं, या ऐसा हो गया या ऐसा हो गया या ऐसा हो गया। आप अपना सारा जो भी उसका भार जो होता है, जो भी उसका उत्तरदायित्व होता है, वो आप लड़की के ऊपर डाल देते हैं। तो मैं ये चीज़ के कुछ पॉइंट्स दूंगा क्लियर करने के लिए आपको, जिससे आपको ये समझ में आएगी कि आपको ये नहीं करना है। क्योंकि आप जब अपने घर में किसी और लड़की को लेके आते हैं, शादी करके लाते हैं, अपनी बहू को लाते हैं, तो आपको उसका इज्जत, मान और सम्मान करना चाहिए, ना कि आपको उसका तिरस्कार करना चाहिए अगर उसके आने के बाद आपके घर में कोई भी तरीके की अप्रिय घटना हो जाती है। अब इसका मैं आपको लाइन वाइज एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में आए। ये मैं लड़के वालों के, ससुराल वालों पक्ष के लिए ये वीडियो है, तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट, आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हो और काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से वो बीमार चल रहे हों, तो अगर लड़की की जब शादी होके आपके घर में, आपके लड़के की शादी होती है, आपकी बहू आती है और उसके हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद वो बुज़ुर्ग आदमी या औरत या जो भी हैं आपके घर में वो चल बसें, और तो आप उसका सारा दोष जो होगा वो लड़की पे डाल देते हैं। बहुत से सुनने वालों को ये बातें अजीब लग रही होंगी, क्योंकि ये बातें ऑनलाइन कोई उठाता नहीं है, ये हमारे कम्युनिटी, सोसाइटी में चलती हैं, तो मैं उसको उठा रहा हूँ। और कुछ लोगों को बुरी भी लगेंगी, वो अपने हिसाब से इसको, वीडियो को देखें या ना देखें। बट मेरा पक्ष ये है कि आप किसी की बेटी को अपने घर बहू बना के लाते हैं तो इज़्ज़त मान से लाएं। तो जब आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है तो आप ये कहते हैं नहीं, ये लड़की के कदम हमें अच्छा ही नहीं हुए, हमारे घर में डेथ हो गई। अरे भैया, तुम्हारे घर में जो वो बुज़ुर्ग आदमी था वो बहुत टाइम से बीमार चल रहा था तुम्हारे घर में। अब ये तो एक, ज़िंदगी और मौत तो किसी के हाथ में है नहीं। अब वो जब वो बीमार चल रहा था, चाहे वो 2 साल से, 5 साल से बीमार चल रहा था, तो पता नहीं था कि उनकी लाइफ में कब इस तरीके से एंड आएगा। और बाय चांस की बात हो कि वो इस तरीके से हो जाए, तो आपको इस चीज़ का दोष उस लड़की पे नहीं मढ़ना है। ये एक जीवन मरण ऊपर वाले की खेल है, तो इस पे आपको लड़की पे नहीं मढ़ना है इस चीज़ को कि हाँ जी, इसके चरण घर में पड़े तो ऐसा हो गया। और सबसे बड़ी बात, कोई भी काम जो आपके साथ होता है, आपकी लाइफ में होता है, आपके घर में होता है, उसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी होती है। दूसरा पॉइंट, लड़की आपके घर में आई या शादी होके आई, आने के बाद महीने, 2 महीने, हफ्ते, 2 हफ्ते, मतलब कि मेन होता है 1 साल का, है ना। तो उसी साल में या उसी 6 महीने में आपके कोई काम धंधे में ऊपर नीचे हो गया, कोई आपकी फैक्ट्री में कोई आग लग गई, या कोई परेशानी हो गई, या चोरी हो गई, या कुछ हो गया, तो आप सारा जो दोष होता है इंडियन सोसाइटी में, जो ससुराल वाले हैं, वो लड़की के ऊपर मढ़ देते हैं कि हाँ जी, जब से हमारे घर में आई तो ये ऐसे हो गया है। नहीं, लड़की का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये स्टार्स और ये सब बेकार की बातें हैं। आपको इस चीज़ में चलना है कि जो आपके घर में वो जो भी आपके हुआ है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए था उस चीज़ का। आपको अपने बिजनेस में या अपने वहाँ पे सिक्योरिटी का, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। कोई भी ऊपर कमी पेशी हो जाए तो अब ये करना, सबसे पहले घर की औरतें शुरू हो जाती हैं कि हाँ जी, ये लड़की जब से हमारे घर आई तो ऐसे हो गया, हमारा ऐसा हो गया, हमारा ऐसा हो गया। नहीं जी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसमें ये इंडियन सोसाइटी की जो पुरानी सोच है उसको हटाना चाहिए, क्योंकि कोई आपके घर में आई है, उसका इससे क्या लेना देना। आपको अपने व्यापार में, आपको अपने काम में, आपको अपनी उस जगह में सिक्योरिटी और हर चीज़, गार्ड और हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ना कि उस लड़की को ध्यान रखना था। या वो आई, वो तो आपके घर बहू बन के आई है। अब उस चीज़ का इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ये आपको दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, अब आपके घर में जब लड़की बहू बन के आई तो जी ससुर जी या सास जी, किसी को हार्ट अटैक हो गया,
कोई बीमार पड़ गया, किसी को कोई परेशानी आ गई, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की कोई हड्डी टूट गई, कोई सीढ़ियों से गिर गया या कुछ भी हो गया, उनके अप्रिय कोई भी घटना हो गई। अब इस चीज़ के अंदर उस लड़की का क्या दोष है, उसका क्या दोष है इस चीज़ में? आप अपने ध्यान से रखें, संभाल के रखें। उम्र आपकी बड़ी है, यानी अगर आपके लड़के की शादी हो रही है तो मिनिमम उम्र लेके चलें तो 50-55 साल की, तो आपकी उम्र 60 साल की उम्र होगी। तो वो आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, आपको निरंतर व्यायाम करना है, आपको अपनी लाइफ अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप्स रखिए। इस चीज़ में उस लड़की का क्या दोष है जो आपके घर में बहू बन के आई है? तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मुद्दा ये है कि हमने अपनी सोसाइटी में हर जगह देखा है, आपने भी देखा होगा जो सुन रहे हैं, कोई भी मेरे से इस चीज़ से आप ये रख ही नहीं सकते पॉइंट कि हाँ जी हमने तो ये पहली बार बात सुन रहे हैं। नहीं, आप अपनी सोसाइटी में देखिए, अपने हर जगह देखिए कि कितने लोग हैं जब वो कोई भी लड़की उनके घर बहू बन के आती है और उनके साथ उसी साल में, उसी 6 महीने में, उसी महीने में, उसी हफ्ते में कोई ना कोई अप्रिय घटना उनके घर में हो जाती है, तो वो सारा दोष उस लड़की पे मढ़ देती हैं। ऐसा मत करिए। ये चीज़ भी ठीक करनी बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में, और इस चीज़ के लिए ही ये वीडियो बनाया गया, और ये वीडियो स्पेशली ससुराल पक्ष के लिए मैंने बनाया है। तो इस चीज़ को देखिए, समझिए, और लड़की की कोई गलती नहीं है, लाइफ को लाइफ की तरह चलिए, वो ज़्यादा बेटर।